हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक यूनिक सिस्टम के बारे में। और उस सिस्टम को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें इस सिस्टम के साथ क्यों चलना है। क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में कोई एक नई शुरुआत करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो नई शुरुआत हमें क्यों करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन की और शुरुआत करेंगे आज एक सवाल के साथ। सवाल है कि इस दुनिया में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को देखते भी हैं और उसे पूरा भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने सपनों को सिर्फ और सिर्फ देख पाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, व्हाई दिस, कि ऐसा क्यों होता है। और इस व्हाई का जवाब, इस क्यों का जवाब हमें मिलता है एक किताब से। और वो किताब लिखी गई इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा। और वो किताब का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इस किताब के माध्यम से मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने उन मुख्य कारणों पर रोशनी डालने का काम किया है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक आम इंसान अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। तो आइए जानते हैं। तो मिस्टर कियोसाकी द्वारा लिखी गई इस किताब में सबसे पहले बात की जाती है अर्निंग सोर्सेस की, कि इस दुनिया में हर एक इंसान के पास कितनी तरह के अर्निंग सोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हर इंसान के पास 4 तरह के अर्निंग सोर्सेस होते हैं। और इन चारों अर्निंग सोर्सेस को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ई और एस क्वाड्रेंट यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के अंदर दुनिया के 90% लोग आते हैं और सिर्फ 10% लोग बी और आई क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे ई और एस क्वाड्रेंट की। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के पास हमेशा एक्टिव इनकम रहती है। एक्टिव इनकम मतलब कि जब तक ये लोग समय देता रहते हैं तब तक इनके पास पैसा आता रहता है। जिस दिन ये समय देना बंद कर देते हैं तो इनके पास इनकम भी आनी बंद हो जाती है। इसी वजह से इनके पास हमेशा टाइम इक्वल टू मनी रहता है कि जब तक ये समय दे रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, अपनी जॉब पे जा रहे हैं, तब तक इनके पास इनकम आती रहेगी, पैसा आता रहेगा। जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे इनके पास पैसा आना भी बंद हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे हमारी राइट साइड कैटेगरी यानी कि बी और आई क्वाड्रेंट की। तो दोस्तों, इन लोगों के पास हमेशा पैसिव इनकम रहती है। ये लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। ये लोग काम करते हैं अपना नेटवर्क बनाने के लिए, अपना टीम बनाने के लिए, अपनी एसेट्स को बनाने के लिए, जो कि इनके द्वारा बनाई गई टीम, इनके द्वारा बनाया गए एसेट्स इनके लिए काम करते हैं। इसीलिए मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े और अमीर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की तलाश और उसका निर्माण करते हैं। बाकी सभी के सभी लोग इस दुनिया में काम की तलाश में रहते हैं जिंदगी भर। और इसी वजह से जो बी और आई क्वाड्रेंट के लोग हैं उनके पास हमेशा नेटवर्क इक्वल टू मनी या एसेट्स इक्वल टू मनी रहता है। तो इस चीज को जानने के बाद अब एक डाटा मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि जो बी और आई क्वाड्रेंट के लोग हैं, यानी कि जो इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग हैं और पूरी दुनिया का 90% पैसा इन 10% लोगों के पास रहता है माय डियर फ्रेंड। यस, कि इन 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा रहता है और 90% लोग जो कि ई और एस क्वाड्रेंट में आते हैं
दुनिया का मात्र 10% पैसा इनके पास रहता है। तो ये चीज़ जानने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें भी उन आम लोगों की श्रेणी से निकलकर इन खास लोगों की श्रेणी में हमें भी आना होगा, हमें भी शामिल होना होगा बी और आई क्वाड्रेंट में। अगर हमें कामयाबी चाहिए, अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें भी बी और आई क्वाड्रेंट में आना होगा। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट में आने के लिए, इस श्रेणी में शामिल होने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो आइए अब हम बात करते हैं उन ऑप्शंस के ऊपर कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसके साथ चलकर हम अपना नेटवर्क और अपनी टीम बना सकते हैं और हम अपने आप को, खुद को उस बी और आई क्वाड्रेंट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है ट्रेडिशनल बिजनेस की। अब बिजनेस को करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। क्या हम उन रिक्वायरमेंट्स के बिना क्या हम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं उस रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए बिजनेस स्किल होनी चाहिए। अगर हमारे पास बिजनेस स्किल नहीं है तो क्या हम बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं हो सकते। दूसरा, हमें ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। छोटा बिजनेस करेंगे तो लाखों रुपए चाहिए, बड़ा बिजनेस करेंगे तो करोड़ों रुपए चाहिए। तो क्या वो लाखों करोड़ों रुपए अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हम ट्रेडिशनल बिजनेस को कर पाएंगे? तो इसका जवाब भी आता है नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज, हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की। अगर वो एबिलिटी नहीं है तो भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो फिर हमारे पास और कौन सा रास्ता और कौन सी ऑप्शन है? तो यहाँ पर हमें बताया जाता है सेकंड ऑप्शन के बारे में, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अब इन्हीं चीजों के बिना क्या हम इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं। अगर हमारे पास बिजनेस स्किल है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, तो भी हम 21वीं सदी के व्यापार के अंदर कामयाब हो सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए कोई भी हमें लाखों करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। और जहां पर लाखों करोड़ रुपया नहीं होता वहां रिस्क भी जीरो हो जाता है। तो इन तीनों चीजों के बिना हम 21वीं सदी के व्यापार को आसानी से कर सकते हैं, उसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब ये 21वीं सदी का व्यापार है क्या? तो ये भी हमें पता लगता है एक किताब के माध्यम से, जो कि लिखी गई उसी ऑथर के द्वारा, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा, जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। इस किताब के माध्यम से मिस्टर कियोसाकी ने किस बिजनेस को 21वीं सदी का व्यापार बताया है? तो आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को 21वीं सदी का व्यापार बताया गया है इस किताब के माध्यम से। क्या कहते हैं मिस्टर कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के बारे में? कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को एक पर्सनल फ्रेंचाइजी के रूप में देखता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता इस दुनिया का इकलौता लोकतांत्रिक तरीका है जिसके साथ चलकर आप अपनी वेल्थ को बना भी सकते हो, उसे बढ़ा भी सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम 21वीं सदी का व्यापार है। तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है क्या? तो आइए जानते हैं क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करता है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को हम समझेंगे एक फ्रेंचाइजी के मॉडल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदर बिजनेस की। अगर अदर बिजनेस के अंदर हम किसी बड़े फ्रेंचाइजर के पास फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं और उसे लाखों करोड़ों रुपया देते हैं, और हम एक फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और दूसरा कोई इंसान भी सेम फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी लेता है, तो क्या हम अपनी इस फ्रेंचाइजी को दूसरे लोगों को दे पाते हैं? तो यहाँ पर जवाब आता है नहीं दे पाते हैं।
जो कि हम लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी सिर्फ एक जगह तक सीमित रह जाते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या फर्क है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम किसी फ्रेंचाइजर के पास जाते हैं और उससे फ्रेंचाइजी लेते हैं और सेम फ्रेंचाइजी किसी दूसरे इंसान को भी देता है वो फ्रेंचाइजर, तो क्या यहाँ पर हम अपनी इस फ्रेंचाइजी को दूसरे लोगों को दे सकते हैं? तो यहाँ पर जवाब आता है कि हम अपनी इस फ्रेंचाइजी को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें मिलता है फुल राइट, यानी कि पूर्ण अधिकार मिलता है अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने का, जो कि अदर बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी लिमिटेड राइट्स के साथ हम काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम पूर्ण अधिकार के साथ यहाँ पर काम कर पाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क है अदर बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो अब थोड़ा सा हम समझेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल को कि काम कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आता है एक कंपनी आती है। कंपनी के बाद बारी आती है हम लोगों की, और हमारे बाद बारी आती है हमारे नियर डियर, हमारे सर्कल की, हमारे रिलेटिव्स की, जिसके साथ हम उस कंपनी के बारे में बात करते हैं। उस कंपनी के बारे में बात करके हम अपने नियर डियर्स को जोड़ देते हैं कंपनी के साथ, और कंपनी के द्वारा इनको मिलता है प्रोडक्ट और सर्विस, और इस पूरी प्रक्रिया के बदले हमें मिलता है पे आउट। लेकिन अभी हम पे आउट की ना बात करके हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, कि जो प्रोडक्ट ये कंपनी हमें देती है, हमारे लोगों को देती है, उस कंपनी की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आंकी गई है ज़्यादा से ज़्यादा 20%, और हम इसमें ऐड कर लेते हैं अदर एक्सपेंस भी 30%, जिसमें कंपनी का खुद का प्रॉफिट भी आ जाता है। तो ये टोटल हो गया 50% पैसा, जो कि पहले ही दिन कंपनी के पास सीधा चला जाता है, और बाकी का 50% पैसा बट जाता है इन द शेप ऑफ कमीशन, यानी कि कमीशन के रूप में वो पैसा बट जाता है बाकी का 50%। तो दोस्तों ये वो मॉडल है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है। ये बिजनेस मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत पुराने तरीके से बहुत ज़्यादा सालों से काम कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे 21वीं सदी के व्यापार की। जो कंसेप्ट होगा वो भी 21वीं सदी के बराबर ही होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं लेटेस्ट कंसेप्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी की जगह ले लेता है एक सिस्टम, और सिस्टम के बाद बारी आती है हम लोगों की, और हमारे बाद बारी आती है हमारे नियर डियर, हमारे रिलेटिव्स की। लेकिन यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद करते करते 100% पैसा लोगों के द्वारा लोगों में ही बट जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, 100% पैसा लोगों के द्वारा लोगों में ही बट जाता है। यहाँ पर आपकी एक सिंगल पैनी भी वेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकली प्रोडक्ट नहीं होता, ना ही आपको कुछ खरीदना है, ना ही आपको कुछ बेचना है, और इसके साथ साथ कोई भी अदर एक्सपेंस यहाँ पर नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर 100% पैसा बट जाता है लोगों के द्वारा लोगों के ही बीच में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक सर्वे के बारे में, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर किया गया था इस दुनिया के अंदर। और उस सर्वे का जो सवाल था वो क्या था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के साथ क्यों जुड़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज पूछी गई, क्या हम प्रोडक्ट को यूज करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के साथ जुड़ते हैं? तो ज्यादातर लोगों का जवाब उस सर्वे के अंदर था कि नहीं, हम प्रोडक्ट को यूज करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के साथ नहीं जुड़ते। दूसरा सवाल था, तो क्या हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हैं? तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों का जवाब था नहीं, हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के साथ नहीं जुड़ते। तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के साथ क्यों जुड़ते हैं? तो ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया कि हम इनकम करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए
और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा उस सर्वे के अंदर कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के साथ क्यों जुड़ते हैं, तो लोगों का जवाब था पैसा कमाने के लिए। क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज पसंद है जो हमें खरीदनी है और अगर हमारे पास पैसा है तो उस चीज को खरीदने के लिए हमें किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारी ऑप्शन है और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया गया जो कि हमें हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंगली काम करता है, जिसका नाम है P2P.help। P2P.help। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे P2P हेल्प के बारे में। तो दोस्तों P2P हेल्प के बारे में जानने के लिए हमें दूसरा वीडियो देखना होगा। इसी वीडियो का जो कि दूसरा पार्ट है हमें वो देखना होगा और उसको देखने के लिए आप प्लीज संपर्क कीजिएगा उस इंसान ने जिसने आपको इस वीडियो के बारे में बताया है। इस वीडियो को आपको सेंड किया है, आप संपर्क करें दूसरा वीडियो जानने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।